जय श्री राम दोस्तों आज हम आपको कश्मीरी दंगों के पीछे का एक ऐसा घिनौना सच बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है। दोस्तों ये गुलाम मोहम्मद शाह फारूक अब्दुल्ला का बहनोई था। दोस्तों जैसे ही गुलाम मोहम्मद शाह सत्ता में आता है, ये आते ही एक बहुत बड़ा फरमान जारी करता है। दोस्तों कश्मीर में एक बहुत प्राचीन मंदिर होता था, तो इन्होंने क्या फरमान जारी किया कि इस मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही यह बात कश्मीरी पंडितों को पता चलती है, तो वो इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कश्मीरी पंडित आकर धरने पे बैठ जाते हैं। जगह जगह पर धरने देने शुरू कर दिए जाते हैं। इधर कश्मीरी पंडित धरने पर बैठते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कट्टरपंथी ताकतें थी उन्होंने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई जगह पर कश्मीरी पंडितों के घर जलाए, कई जगह पर जो है ना कश्मीरी पंडितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए और कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि या तो तुम यहाँ से भाग जाओ या फिर मारे जाओ या फिर धर्म परिवर्तन कर लो। दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा दंगे दक्षिण कश्मीर के सुपूर में हुए थे। यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा भयंकर रूप था दंगों का। यहाँ पर यह भी कहा गया था कि जो कश्मीरी पंडित थे, जो आप चले जाओ यहाँ से और अपनी बहन बेटियों को यहीं पर छोड़ जाओ। इतना जो है ना डरावना माहौल बन गया था। दोस्तों फिर इसके बाद 12 मार्च 1986 को कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा दिया जाता है। उस समय भारत के राज्यपाल जगमोहन थे और सरकार को गिरा दिया जाता है। अब कश्मीर में फिर से चुनाव हुए और चुनाव में सभी कट्टरपंथी ताकतें हार गई और अब कट्टरपंथी जो थे वो कहने लगे कि चुनाव में धांधली हुई है। दोस्तों ये जितनी भी कट्टरपंथी ताकतें थी, ये अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इन्होंने फिर हथियार उठा लिए और इनकी मदद दूसरी तरफ से पाकिस्तान भी कर रहा था। दोस्तों इसके बाद फिर क्या हुआ कि जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना और इस लिबरेशन फ्रंट का मकसद था जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना। इसके बाद दोस्तों 14 सितंबर 1989 को फिर से एक घटना होती है। इस घटना में बीजेपी के उपाध्यक्ष जो घाटी के बड़े नेता थे पंडित टीका लाल टपलू को 14 सितंबर 1989 को सरेआम काट दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बाद ज्यादातर कश्मीरी पंडित डरने लगे थे, उनके मन में भय का माहौल बन चुका था। दोस्तों कुछ दिन बाद फिर सरेआम फिर से एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी जाती है, जो कि रिटायर्ड जज थे और इनका नाम था नीलकंठ गंजू। दोस्तों इनकी सरेआम हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि इन्होंने एक आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई थी। इस आतंकवादी का नाम था मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, इसलिए सरेआम चाकुओं से काट कर इनकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बुरी बात यह थी कि जो इनकी पत्नी थी नीलकंठ गंजू की, उनका किसी को कोई अता पता नहीं चला था। लेकिन कुछ कश्मीरी पंडितों का कहना है कि इनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया था, जो कि ये नीलकंठ गंजू की जो वाइफ थी, इनको बंदी बना लिया गया था और काफी दिनों तक इनके साथ रेप किया जाता था। जो नीलकंठ जो गंजू है, इनका जो घर था वहां पर कई बार जो है ना औरत की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। इस तरह की बातें भी कुछ कश्मीरी पंडित करते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि इनको जो है ना दूसरे देश में बेच दिया गया था इनकी पत्नी को, लेकिन इनकी पत्नी का कोई भी सुराग आज तक नहीं मिला है। दोस्तों कश्मीरी पंडितों के कश्मीर में पुश्तैनी मकान थे, बहुत ज़्यादा इनके पास धन दौलत थी, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी जो है ना कार्य करते थे। तो ये सब कट्टरपंथी सहन नहीं कर पा रहे थे इन बातों को। इसके बाद दोस्तों और भी कश्मीरी पंडितों की हत्या होती रही। जैसे कुछ वकील थे, कुछ बड़े बड़े पुलिस कर्मचारी थे, कुछ जज थे। आए दिन जो है ना कश्मीरी पंडितों की हत्या एक एक करके होती रही। दोस्तों इन सभी की हत्याओं के कुछ दिन बाद कश्मीर में एक इश्तिहार छपता है, जिसे हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया था। दोस्तों 4 जनवरी 1990 को कश्मीर घाटी में एक अखबार छपा और वहां के उर्दू अखबारों में भी ये बात छपी थी। उसमें लिखा था कि सभी कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर चले जाएं, यही उनके लिए अच्छा होगा। अब फिर से जो है ना कश्मीर में दंगे होने शुरू हो गए थे। अब क्या हुआ कि कश्मीरी पंडितों के जो घर थे, मुसलमानों ने उनको लूटा। उनके घर की जो भी संपत्ति थी, धन थी, दौलत थी, सबको कश्मीर जो मुसलमान थे कश्मीरी, उन्होंने लूटा। वहां पर पंडितों की जो जमीन जायदाद थी उन पर जबरन कब्जे किए गए और कुछ घरों में आगे भी लगाई गई। लेकिन दोस्तों कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर ना ही तो जो कश्मीर की जो
सरकार थी उसने कोई ध्यान दिया। इस समय जो है ना फारूक अब्दुल्ला वहाँ के मुख्यमंत्री थे और भारत के जो प्रधानमंत्री थे इस समय वो थे वीपी सिंह। दोस्तों केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो है ना पंडित जो थे कश्मीरी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही इनके लिए जो है ना कोई कानून बनाया और ना ही कश्मीरी पंडितों के लिए कोई प्रोटेक्शन दिया गया। दोस्तों अब तारीख आती है 14 जनवरी 1990। उस दिन फिर से जो है ना कश्मीर में जमकर मारकाट हुई, सरेआम पंडितों के गले काटे गए, उनकी बहन बेटियों के साथ फिर से जो है ना बलात्कार किए गए। और दोस्तों यहाँ पर फिर से जो है ना कट्टरपंथियों ने एक फरमान जारी किया कि आप चले जाओ, यानी कि जो मर्द हैं वो चले जाओ लेकिन बहन बेटियों को यहीं छोड़ के जाओ, वो हमारे पास रहेंगी। इतना डरावना जो है ना दोस्तों उस समय मंजर था। आप सोचो कि क्या उनके जो है ना मन पर बीती होगी, कितने वो डरे होंगे, क्या क्या उनके साथ हुआ होगा। बहुत ही जो है ना खौफनाक मंजर था ये। दोस्तों इसके बाद 19 जनवरी 1990 को एक साथ कई लाख कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ दिया और वो भारत के अलग अलग हिस्सों में आकर रहने लगे। दोस्तों ये बेचारे अपने पुश्तैनी मकानों को छोड़कर भारत के अलग अलग हिस्सों में शरणार्थी के रूप में रहने लगे और इनका घर बार मोटर गाड़ी जमीन जायदाद सब कुछ कश्मीर में ही रह गया। दोस्तों इसके बाद भी दंगे होते रहे और हजारों पंडित और भी मारे गए। आए दिन कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही थी लेकिन केंद्र सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। आए दिन बेटियों का बलात्कार हो रहा था। दोस्तों इसके बाद 1993 में, 2000 में फिर से मारकाट हुई, 1997 में, 1998 में, 2003 में जो है ना फिर से मारकाट हुई कश्मीरी पंडितों के साथ। फिर से जो है बहन बेटियों का बलात्कार किया गया सरेआम। दोस्तों ये जो खौफनाक मंजर था जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुए थे, इसमें ना तो किसी सरकार ने इनका साथ दिया, ना ही भारत के लोगों ने इनका साथ दिया और ना ही वहाँ की सरकार ने इनका कोई साथ दिया। आज तक भी जो है ना कश्मीरी पंडित अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो आज भी चाहते हैं कि हम अपने पुश्तैनी मकानों में वहाँ पर जाएं और वहाँ पर रहें। दोस्तों कहाँ कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी में इतने बड़े बड़े घर होते थे और कहाँ आज वो शरणार्थी कैंप में जो है ना बिल्कुल छोटी जगह पर रह रहे हैं। दोस्तों इतने अब जो है ना 7-8 साल से मोदी सरकार को भी आए हुए हो गए हैं, अभी तक तो वहाँ पर दोबारा से इनके घर नहीं बनाए गए हैं, ना ही इनको बसाया गया है। आज भी बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ कश्मीरी पंडित एक कहानी और भी बताते हैं कि जब ये मारकाट दंगे हुए थे तो उस समय एक मुस्लिम लड़का था और वो जो है ना मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, यानी कि डॉक्टर की जो पढ़ाई कर रहा था वो। तो उस समय जो वहाँ पर डॉक्टर थी तो वो एक लेडीज़ डॉक्टर थी और वो हिंदू थी। तो इनकी एज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। ये जो औरत थी, हिंदू औरत थी जो, तो मतलब इनका स्टूडेंट था वो मुस्लिम लड़का और बहुत अच्छा इनका रिश्ता था दंगे होने से पहले। लेकिन जैसे ही जब ये दंगे बार बार हो रहे थे तो इस्लाम के नाम पर इस लड़के ने, जो ये मुस्लिम स्टूडेंट था, इसने जो वो औरत थी इनको जो पढ़ाती थी, वो बताया जाता कि उनके पड़ोस में इनका घर होता था, तो इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्होंने उनका बलात्कार किया था, जो कि इनकी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उनकी बेटी का भी। मतलब पहले इतना प्यारा रिश्ता था कि एक दूसरे के जो है ना वो स्टूडेंट और टीचर थे और बताया जाता कि बहुत अच्छे मतलब इनके रिश्ते भी थे। लेकिन धर्म के नाम पर इसी लड़के ने उस बूढ़ी औरत का बलात्कार किया, उनकी बेटी का भी बलात्कार किया और उनका सरेआम फिर जो है ना गला काट दिया था। तो दोस्तों ऐसे हैं ये मुसलमान जिनको कुछ सेकुलर हिंदू भाई बोलते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों मेरे चैनल पर कुछ कमेंट आ रहे हैं कि हमें जो है ना नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आपको सभी नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे।